नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मध्य प्रदेश सरकार के विकास और सेवा के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश निरंतर कदम आगे बढ़ा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में हम आज जानेंगे कि मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से नई विकास की गाथा लिख रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। डॉक्टर संजीव अग्रवाल सर हैं, जो कि सेज ग्रुप के वाइस चांसलर एवं सीएमडी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही अभिषेक थैंक खरे यू जी सर। हैं, जो कि शिक्षाविद हैं। आप दोनों का ही इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। संजीव सर, शुरुआत सबसे पहले मैं आप ही से करूंगा कि हम देख रहे हैं कि लगातार अभ्युदय मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत ही आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि पिछले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश की जो शिक्षा की गुणवत्ता है, उसमें किस तरह के सुधार आपने देखे? देखिए श्रीकांत साहब, मैं सबसे पहले मोदी जी को सल्यूट करूंगा कि उन्होंने एक नई सोच पैदा कर दी। इस देश को आगे बढ़ाने में शिक्षा बहुत बहुमूल्य होता है। तो उसपे एक जो केंद्र के द्वारा एनईपी लाई गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, और उसमें बहुत सारा काम किया गया, हमारे हर ढांचे को सुधारा गया। और सबसे बड़ी बात है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब ने लास्ट 2 साल में तो मतलब जैसे क्या है, वो शिक्षा मंत्री रहे भी हैं, तो उनके अंदर से शिक्षा आती है, उनका अंदर से भाव है कि कैसे एजुकेशन को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाया जाए। तो उसमें उन्होंने बहुत सुधार करने की कोशिश करी गई है। जैसे स्कूल में आज सीएम राइज स्कूल ला दिया उन्होंने, बड़ा कर दिया। हमने जैसे हमारे सेज ग्रुप में एनईपी लागू कर दिया, हमने इंडस्ट्री से लिंकेजेस बना दिए, हमने क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया, हमने आउटकम बेस्ड लर्निंग चालू कर दी। मतलब जो स्टूडेंट आए उसके लिए पढ़ाई बोझिल ना हो जाए। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है और जिसको एमपी में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है, दैट इज अ विनिंग पॉइंट ऑफ आवर मध्य प्रदेश। बिल्कुल। अभिषेक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो डिजिटल एजुकेशन भी लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, तो किस तरह से बदलाव हो रहे हैं? क्योंकि हम देखें कि हमारा जो सिस्टम है, अब बहुत ही एक डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि शिक्षा को रोजगार के साथ भी जोड़ा जा रहा है। देखिए श्रीकांत जी, जैसा कि संजीव सर बता रहे थे कि जो मोदी जी का विजन है और जिस तरह से मोहन यादव जी ने उसको आगे बढ़ाया है, वो तो अनमैच्ड है। जी। यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, जिस तरह से हमारा मिडिल क्लास है भारत का, उसके पास अपने मिडिल क्लास से ऊपर उठने और भारत के पास विश्व गुरु बनने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है शिक्षा यानी एजुकेशन। जैसे जैसे भारत का मिडिल क्लास एजुकेशन प्राप्त करता जाएगा, क्वालिटी और अच्छी एजुकेशन, वो निश्चित तौर पे हम जो विश्व गुरु बनने की राह पे हैं वो अग्रसर होते जाएंगे। जी। यहाँ पर एक अच्छी चीज पिछले 2 वर्षों से ये हुई है कि जब से हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया गया है, जी। मध्य प्रदेश ने बहुत सारी टास्क फोर्स बनाई है, बहुत सी समितियां बनाई हैं, और उनके अंतर्गत बिल्कुल प्लान्ड तरीके से क्वालिटी एजुकेशन स्कूल और कॉलेज में पहुंचाने की कोशिश की। जिसमें विशेष तौर पर मैं उल्लेख करूंगा कि मध्य प्रदेश ने जिस तरह से मेडिकल और इंजीनियरिंग की एजुकेशन को हिंदी में देने का प्रयास किया है, हमारा सारा का सारा जो पाठ्यक्रम है उसे हिंदी में तैयार कर लिया है। हो सकता है, देखिए ये एक विजन है, मोदी जी का विजन है कि हम भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा दें, जैसे जापान देता है, जर्मनी देता है, फ्रांस देता है। क्योंकि जब हम अपनी भाषा में ये टेक्निकल सब्जेक्ट सीखेंगे तो हम ज्यादा, हमारे जो बच्चे जिनमें टैलेंट है लेकिन सिर्फ भाषा की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, जी। तो इस माध्यम के द्वारा वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। और इसमें मध्य प्रदेश पूरे देश को एक अग्रणी स्टेट के रूप में सर्व कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि प्लेसमेंट पे बहुत फोकस किया जा रहा है, स्टार्टअप पॉलिसी पे फोकस किया जा रहा है। प्लेसमेंट के लिए पूरे जिलों में लगभग एक प्लेसमेंट ऑफिसर रखा गया है। नॉन टेक्निकल फील्ड से जहां पहले प्लेसमेंट नहीं होता था, वहां काफी फोकस करके प्लेसमेंट देने के प्रयास हो रहे हैं। जी। सीएम राइज स्कूल तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि पूरे देश में आने वाले समय में सीएम राइज स्कूल की बात होगी ही होगी। इसके अलावा जिस तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें छात्रों की उपस्थिति कम थी, उनको मर्ज किया गया, कंपाउंड स्कूल बनाए गए हैं। तो जो प्रयास कर रही है सरकार जिस तरह से, और जैसा कि संजीव सर ने बताया कि मोहन यादव जी स्वयं शिक्षा मंत्री रहे, तो जी। उनके शिक्षा उनके अंदर से निकलती है। तो जिस तरह बिल्कुल। से
वो शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, फोकस हैं, और प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लेकर जिस तरह से वो डेडिकेट तरीके से प्रयास कर रहे हैं, वो मुझे लगता है निश्चित तौर पे अगले 4-5 साल में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी शिक्षा स्टेट में पहुंच ही पहुंच जाएगा। बिल्कुल संजीव और सर, आपसे मैं श्रीकांत जी जानना इसमें चाहूंगा। सर सर। श्रीकांत जी पे इसमें एक ऐड कर देता हूँ डिजिटल में, कि जैसे होता है ना, ईश्वर जो करता है उसमें कुछ फायदा भी होता है। जो कोविड लाया जी उसका एक बहुत बड़ा हमें सिखा गया पूरे विश्व को, डिजिटलाइजेशन। बिल्कुल जी ऑनलाइन बात करना, जैसा भी अपन बात कर रहे हैं बिल्कुल। ऑनलाइन जूम पे बात करी, ये सिखा गया। जी तो बोलते जी हैं वो इसका एक बन गई है। तो अब डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हमारे प्रदेश में हो गया है, और हाइब्रिड मॉडल्स पे काम शुरू हो गया है। ई लर्निंग पोर्टल्स इतने सारे बन गए हैं। जी हमारे सेज ग्रुप में हमने इतने रिकॉर्डेड लेक्चर्स बनाए कि हम मतलब सोने नहीं देते बच्चे को। अब भैया जी तू रात को लेट नाइट वाला है ना, तो रात को पढ़ ले, तू चल। तू बिल्कुल। सुबह जल्दी कॉलेज नहीं आ पाता तो रात को पढ़ ले, रात को ही तैयारी कर ले, फिर आ जाए हाइब्रिड पे, दोपहर में आ जाए, 2-4 घंटे रह के समझ के बात करके चल जा। बहुत तेज डिजिटलाइजेशन हो रहा है हमारा। जी बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। श्रीकांत। और सर, दूसरा सवाल ये है कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों में? देखिए साहब, मैंने बताया सीएम राइज स्कूल में, दूसरा एक बहुत बड़ा हमारे प्रदेश में लागू हुआ है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। जी हर स्कूल को मतलब बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश करते हैं। देखो हम सेज वाले हैं, हम तो ठीक है, रियल एस्टेट में भी है तो उधर से सपोर्ट लेके इंफ्रा बना देते हैं, बेस्ट बना देते हैं हम। जी। परंतु सरकार की भी एक मंशा हो गई है इंफ्रा को बेस्ट करने का। हम्म मेडिकल में अब देखो कितना बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस को मतलब पीपीपी मॉडल्स पे लाना शुरू कर दिया है। हम्म। तभी तो चीजों की, जब आप पब्लिक के साथ, प्राइवेट पर्सन इंटरप्रेन्योर के साथ पार्टनरशिप में आप काम करोगे तो इंफ्रा अपना मजबूत हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया उसमें। जी सेज ग्रुप तो इंफ्रा में हमेशा लीडर रहा है। बस अब हम काम कर रहे हैं एआई पे। जी एआई के थ्रू भी पढ़ाना पड़ेगा हमें, हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, हमें नई नई टेक्नोलॉजी लाके उसको यूज करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। तभी तो हम बोल पाएंगे जी कि मोदी जी का सपना मध्य प्रदेश में सबसे पहले पूरा हो रहा है। जी बिल्कुल। और सर, इसके साथ ही आपसे मैं ये सवाल भी पूछूंगा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने सबसे पहले लागू हुई, उसके आने के बाद किस तरह से वो गेम चेंजर साबित हुई है सर? देखिए साहब, हमारे सेज ग्रुप ने तो पहले से चालू कर दिया था, हम्म क्योंकि अब उसको ठप्पा भी लगा दिया सरकार ने। तो हम्म। जैसे हम हमेशा बोलते थे, मल्टीपल टाइप की एंट्री हो, मल्टीपल टाइप का एग्जिट हो जाए। जी। तूने भैया 3 साल की पढ़ाई के लिए लिया, 4 साल की इंजीनियरिंग करा था, नहीं कर पाया, 2 साल कर पाया तो भैया डिप्लोमा ले ले। नहीं 21 साल पढ़ पाया तो आईटीआई का सर्टिफिकेट ले ले। हम्म। एग्जिट का सिस्टम बना दिए, एंट्री का सिस्टम बना दिए है, स्किल बेस्ड डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, स्किल के कितने सारे प्रोग्राम, मतलब हम तो परेशान हो जाते बहुत बार, इतनी सारी सरकार कैसे सपोर्ट कर पा रही है। दैट इज जी अ थिंग। जी इंडस्ट्री एकेडमिया इंटीग्रेशन कर दिया है, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग मतलब हेड्स ऑफ है। जो देश में तेजी से बदलाव आ रहा है, जो अब सो बोला 2047 तक हम्म। हम फुल्ली डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड पे। फिर से होगा, फिर से हमारी देश को सोने की चिड़िया आएगा, क्योंकि हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं। हमारी भी यूएसपी यही थी, हमारा नालंदा और जो पुराने विश्वविद्यालय, इसलिए तो हम सोने की चिड़िया बने थे, क्योंकि हमने एजुकेशन में बहुत काम करा है। 2-2 हजार 3-3 हजार साल पहले से हम एजुकेशन लीड कर रहे थे। बीच में हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे ऊपर मुगलों ने राज करा, अंग्रेजों ने राज करा, तो हमने बहुत शिक्षा का खत्म कर दिया बिल्कुल। था। और अब वी और अगेन सबसे कम विद द न्यू एजुकेशन। बिल्कुल, और सबसे अहम बात सर कि भगवान श्री कृष्ण ने भी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की, सादी बनी आश्रम में। और वो मध्य प्रदेश से ही जगत गुरु बन के उभरे या या हैं। तो बिल्कुल सही है अभिषेक ना। सर, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो एक बदलाव का दौर चल रहा है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि बेहतर भविष्य का निर्माण शिक्षा ही करती है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी और अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है सर। देखिए श्रीकांत जी, जिस तरह से अब भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार विश्व के जो टॉप एजुकेशनल कंट्री माने जाते हैं, जिनमें हम अमेरिका का नाम लेते हैं, जापान, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया वगैरह, उनका जो एजुकेशन मॉडल है हमारे यहाँ स्कूली एजुकेशन में भी लागू कर रही है। इसके अलावा उनके लेवल की, ग्लोबल लेवल की जो एजुकेशन है हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में भी लागू की जा रही है। जैसा संजीव सर बता रहे हैं कि निरंतर
डेवलपमेंट जैसा चल रहा है, जिस तरह से वो ऑलरेडी एआई पे अब वर्क कर रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटी अपने आप इनिशिएट ले रही हैं आगे बढ़ने के लिए, कैसे और आगे बेहतर काम किए जा सकें, ये सब काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके पीछे जो इच्छा शक्ति है, देखिए पॉलिटिकल इच्छा शक्ति के बिना भारत जैसे जो देश है वहां पे आगे बढ़ना मुश्किल है। जी और सरकार एक बार जो कोर एरिया छांट लेती है, कि जैसे अब इस बार सरकार की प्रायोरिटी में एजुकेशन है, जी अब एजुकेशन में आप देखेंगे पिछले 3-4 साल से कितनी तीव्र गति से डेवलपमेंट हुआ है। आज मध्य प्रदेश में 1,23,412 स्कूल हैं, 83 यूनिवर्सिटी हो चुकी। आज से कुछ साल पहले क्या सोच सकते थे कि इतनी तीव्र गति से डेवलपमेंट होगा। आज मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी देश की टॉप यूनिवर्सिटी के साथ कॉम्पीट कर रही हैं, उनमें प्राइज जीत रही हैं, नए नए स्टार्टअप हमारे यहाँ आ रहे हैं और इनोवेशन हो रहा है। सर की यूनिवर्सिटी में तो लगातार किया ही जा रहा है इनोवेशन। बिल्कुल इसके अलावा मध्य प्रदेश इनोवेशन का हब बन पूरा रहा है, स्टार्टअप का हब बन रहा है, सरकार भी प्रायोरिटी दे रही है।